हमें इस समाज में बढ़ती हुई धोखाधड़ी और अपराधियों से सीखने के लिए मजबूर कर देने वाली ये घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसानियत को भी मरने की है। इस महिला की मासूमियत पर मत जाना। एक ऐसा परिवार जहां प्यार, विश्वास और धोखे ने उनकी दुनिया को हिला कर रख दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सौरभ का आखिरी वीडियो है। उस दिन सौरभ की बेटी पीहू का बर्थडे था। हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुकी मुस्कान एक्टिंग में भी माहिर निकली। वो ऐसे नाच रही है जैसे उसे सौरभ से कितना प्यार हो। यह खुशियों की झूठी तस्वीर है। वो खुद को आदर्श पत्नी दिखाने के लिए यह सब कुछ कर रही है ताकि किसी को शक ना हो। पूरी स्टोरी क्या है समझते हैं। मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाले सौरभ कुमार और उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, इसकी दरिंदगी ने इस समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी अपने करीबी लोगों पर भी विश्वास करना भी खतरनाक हो सकता है। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, फिर प्यार। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से संवैधानिक रूप से विवाह रचाया तो सौरभ के माता पिता ने सौरभ को जायदाद से बेदखल कर दिया। इसलिए किराए के मकान में अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। सौरभ नेवी में लंदन में नौकरी करता था। नेवी की नौकरी छूटी तो लंदन में ही बेकरी शॉप में काम करने लगा। लंदन से मेरठ अपने घर कई महीने में आना जाना होता था। लेकिन मुस्कान रस्तोगी जो सौरभ की पत्नी थी, शादीशुदा होने के बाद ही मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। फिर वही दोस्ती, वही प्यार। फिर ये महिला अपने पति सौरभ को मारने के लिए एक प्लान बनाती है कि सौरभ ज़्यादातर विदेश में रहता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितना प्यार रहा होगा सौरभ को मुस्कान से, जो अपने बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से घर आया। मगर सौरभ को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ क्या करने वाली थी। सुबह से रात होती है, डिनर का वक्त था। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने नशे की दवाई मिला दी। सौरभ डिनर खाकर बेहोश हो गया। बेहोश होते ही मुस्कान का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम साहिल शुक्ला था, घर के अंदर आया। फिर दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। फिर लाश को बाथरूम में ले जाकर साहिल शुक्ला ने सौरभ राजपूत के लाश को टुकड़े टुकड़े करके लाश को एक बैग में पैक किया। फिर अगले दिन मार्केट से बड़ा ड्रम और सीमेंट की बोरी लेकर लाश के टुकड़े को ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल बनाकर भर दिया। लाश पूरी तरह पैक करके दोनों बेखौफ होकर शिमला घूमने निकल गए। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि हम पर कोई शक नहीं करेगा, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। मगर अपराध हमेशा छिप नहीं सकता। घर की शिफ्टिंग के दौरान जब ड्रम को हटाने के लिए मजदूर बुलाए गए तो अचानक से उसका ढक्कन खुल गया और अंदर से इंसानी लाश की बदबू से पूरा मामला खुल गया। मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करीब 6 घंटे बाद ड्रम को काटकर सौरभ का शव निकाला गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि 30 साल के कैरियर में ऐसा केस नहीं देखा। मगर यहाँ सोचने वाली बात है कि इतनी नफ़रत कहाँ से आती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। श्रद्धा वालकर का केस देख लो, रीना बोरा का केस देख लीजिए, अनुपमा गुलाटी केस देख लीजिए। ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं सिर्फ प्यार के नाम पर, धोखा, हत्या और हैवानियत के नाम पर। ये सब देखने के बाद इस समाज के लिए एक सीख है, हर किसी के प्यार में अपनी आंखें बंद मत करो। यहाँ विश्वास और बेवकूफ़ी में फ़र्क समझो। हर रिश्ते को परखो क्योंकि धोखा सबसे करीब से मिलता है।